गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं पुनः आपके सेवा में हाजिर हूँ। और ये जो है, इसके पहले हम पढ़ाए हैं केमिस्ट्री 10 का। उसमें जो 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें 2 प्रकार को पढ़ा चुके हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया और दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब टूटना होता है, बड़ा चीज। तो तीसरा है वैद्युत अपघटन क्रिया, यानी जो इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटता है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रिक माने वैद्युत, हाँ यानी बिजली। हाँ, भोजपुरी में समझिए तो आप बिजली या लाइन कह सकते हैं। तो ये आपका कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इसमें धातु कैथोड पर, अधातु एनोड पर मुक्त होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ लीजिए बढ़िया से। जो नमक है, नमक को केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, यानी NaCl। ठीक से समझिए, नमक मतलब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोल दिया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है, यानी करंट इससे प्रवाहित होता है। करंट इससे प्रवाहित होता है, हाँ, यह विद्युत का सुचालक होता है और इसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड है। ये आप देखते होंगे बैटरी में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का कार्य शुरू कर देगा। उसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग को शरीर में 2 हाथ है, ऑटोमेटिक एक दायां है और एक बायां है। हाँ, तो किसी व्यक्ति का दायां ज्यादा काम करता है तो किसी व्यक्ति का बायां ज्यादा काम करता है, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी जैसे हम धातु के 2 प्लेट को डालेंगे, रड को डालेंगे, तो एक इसमें पॉजिटिव का रूप लेगा और एक निगेटिव का रूप लेगा। जो पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं, जो निगेटिव है इसको कैथोड कहते हैं। जब इसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो और यहाँ कोई बॉल आप लगा दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, तो स्विच ऑन करने पर ऑटोमेटिक बल्ब जलना शुरू हो जाएगा जब इसे होकर के गुजरेगा। तो हाँ, तो इस प्रकार वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा मतलब सोडियम क्लोराइड का अपघटन होता है। अपघटन होकर के इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन क्रियाएं या अभिक्रियाएं, जो इस तरह से होता है। हाँ, तो जब भी सोडियम क्लोराइड जो होता है, इस तरह नमक विद्युत का कुचालक होता है, पर जैसे उसको जल में घोल दिया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं या आयन भी फ्री हो जाते हैं और वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, जिसको विस्तार रूप से आगे आपको मेरे ख्याल से 2nd ईयर में पढ़ना है, 12 में। अभी इतना ही आप जानिए। हाँ, तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। हाँ, इसमें जो है, जो पॉजिटिव पर जो है अधातु मुक्त होता है, अधातु, और इस पर होता है धातु, इस पर होगा अधातु। अधातु यानी पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आता है। तो अधातु जो होता है वह निगेटिव होता है, इसलिए वह पॉजिटिव की तरफ जाता है। अधातु पॉजिटिव होता है, इसलिए वह निगेटिव की तरफ जाकर के मुक्त होता है। इस तरह से यह वैद्युत अपघटन क्रियाएं संपन्न होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल है द्रवित सोडियम क्लोराइड, यानी वही नमक यानी NaCl को भोजपुरी में नमक या हिंदी में नमक आप समझ लीजिए, और केमिस्ट्री में इसको
रसायन के भाषा में इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और यह हम लोग के सामने बिल्कुल हमेशा रहता है नमक। हाँ, तो नमक का हम और सूत्र ये है NaCl। NaCl को आप जब जल में घोल दीजिएगा तो वही द्रवित सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें जब विद्युत धारा दिया जाएगा तो यह अपघटित होगा, टूटेगा, और सोडियम और क्लोरीन से मिल करके बना हुआ है। नमक जो है सोडियम और क्लोरीन से मिल करके बना हुआ है। इसमें सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो यह जो हैगा यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है और यह क्या है, निगेटिव है। तो यह पॉजिटिव जो है वह निगेटिव के तरफ जाएगा, यानी कैथोड पर जाएगा, और जो निगेटिव है एनोड पर जाके मुक्त होता है। और इस तरह से सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा के यानी विद्युत के द्वारा वह उसका अपघटित होता है, यानी टूट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी आप बढ़िया से समझ लीजिए। सोडियम इसमें धातु है, क्लोरीन इसमें अधातु है। तो सोडियम जो अपघटित होकर के मुक्त होगा वह कैथोड पर जाएगा, और जो क्लोरीन है वह अपघटित होकर एनोड पर जाकर मुक्त होता है, यानी एकत्रित होता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन के द्वारा इसका अपघटित होता है और इसमें इलेक्ट्रिक दिया जाता है। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। चौथा आपके रासायनिक अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले आप विस्थापन का माने समझिए कि विस्थापन माने कोई व्यक्ति वहां पहले बैठा हो और दूसरा व्यक्ति जाकर के उसके खींच करके या धक्का दे करके खुद जाकर के वहां बैठ जाता है, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कर देना, यानी उसको सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसको सब्स्टिट्यूशन भी आप मैथ में पढ़िएगा तो सब्स्टिट्यूशन एक मेथड होता है, यानी विस्थापित कर देना। एक दूसरे कोई वस्तु बैठा है पहले, या कोई लड़का या लड़की बैठा है और कोई दूसरा लड़का गया उसको खींच करके अपने जाकर के उस जगह पर बैठ गया, उसी को कहते हैं विस्थापन। माने एक दूसरे का विस्थापन कर देना, माने दूसरा वस्तु जाकर के वहां बैठ जाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, उसी को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भोजपुरी में समझिए कि दूसरा कोई हटा दिया और अपने जाकर के बैठ गया, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, Fe है, Fe मतलब लोहा, CuSO4 मतलब कपर सल्फेट, Zn मतलब जिंक, Cu कपर यानी तांबा। अब यहाँ देखिए Fe लोहा है, कपर सल्फेट है, तो इधर बना हुआ है राइट साइड में FeSO4 प्लस Cu। तो Fe का मतलब लोहा है, CuSO4 मतलब कपर सल्फेट, जिंक मतलब Zn मतलब जिंक, Cu मतलब कपर यानी तांबा। आप देखिए Fe प्लस CuSO4 है। आप इसमें देखिए SO4 पहले SO4 Cu के साथ था, लेकिन इधर देखिए SO4 आ गया Fe के साथ और ये बेचारा साइड हो गया। तो इस दुनिया में कमजोर आदमी का कोई सहारा नहीं है, देख रहे हैं ना, कमजोर आदमी का कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसका भी जो सामान रहेगा दूसरा कोई छीन लेगा, बरियार रहेगा। तो यहाँ पर जो लोहा है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अब इसका जो वस्तु है ये अपना लिया है, देख रहे हैं ना,
इसका जो सामान है या फिर ले लिया, ये बेचारा टुकुर टुकुर ताकता ही रह जा रहा है। देख रहे हैं, यानी कमजोर आदमी का गुजारा नहीं है, और इसके जगह पर ये चला गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अरे बात समझ में। एफ जो था और सी यू के साथ SO4 था, आप देख रहे हैं पहले से। लेकिन अब देखिए कि इधर बात कुछ और है, इधर बात कुछ और। पहले अब एफ जो है इसको धक्का दे दिया, किसको, सी को, और इसका जगह जाकर के ले लिया, ये बेचारा चला गया। इसलिए कहने का मतलब कि लोहा जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, यानी आयरन इज मोर रिएक्शंस कंपेयर टू कॉपर, यानी लोहा जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, मोर क्रियाशील ऑफ या फिर कंपेयर टू सीयू, यानी सीयू की तुलना में कॉपर ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। सेम कहानी यहाँ भी है, जेडियम यानी जिंक CuSO4, यहाँ भी आप देखिए ये जो है CuSO4 जो है, SO4 जो है Cu के साथ है, यानी कॉपर के साथ है, पर ये अधिक क्रियाशील है, और ये जाकर के इसको ये ले लिया, और यहाँ भी बेचारा का कोई काम नहीं चल रहा है, यानी कमजोर आदमी का कहीं गुजारा नहीं है। इसमें भी धातु और धातु केमिकल रिएक्शन में भी आप देखिए, कमजोर जो है उसका वस्तु दूसरा कोई अधिक क्रियाशील वाला आदमी ले रहा है, यानी जेडियम जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो इस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माने एक वस्तु दूसरे वस्तु जो पहले था वो दूसरे के स्थान पर चला गया है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, माने एक स्थान से दूसरे स्थान उसको जाकर के ग्रहण कर लिया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, देहाती भाषाओं में। और हमें आशा है, अर्थात होप भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश तो खैर जरूरी है, ये है पढ़ने के लिए। आप जितने बढ़िया इंग्लिश जानिएगा आपके फ्यूचर अच्छा रहेगा। खैर मैं ज्यादा करके हिंदी में ही बना रहा हूँ, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग बनाऊंगा। तो पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, अगर अंग्रेजी बनाना होगा तो अंग्रेजी में अलग बनाएंगे, केवल अंग्रेजी वाला बनाएंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं अपना मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। और यदि समझ में आया होगा आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब, अगर आप पहले बार देख रहे हो इस चैनल को, और लाइक भी करिए, और अपने मित्रों में शेयर करिए, और कमेंट लिख करके भेजिए, या कोई परेशानी हो, जितने आप लाइक करिएगा हमें भी मन में उत्साह होगा, और अच्छे से अच्छे पढ़ाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।